नमस्कार दोस्तों। आज जो जानकारी हम देंगे आप लोगों को समी प्लांट के ऊपर। काफ़ी भाई लोगों का सवाल था कि समी के बारे में बताइए आप हमको कि समी किस तरह से जीवित रहेगा। काफ़ी लोग समी का प्लांट लगाते हैं और उनको मर जाता है। ये सवाल काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं और काफ़ी कस्टमर भी हमसे ये सवाल किए हैं। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको पूरी जानकारी या पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपका प्लांट क्यों मरता है, किस कारण से मरता है। आज जो हम आपको जानकारी देंगे इसी तरह से आप प्लांट को रखिएगा तो आपका प्लांट न कभी मरेगा, एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। काफ़ी भाई लोगों का सवाल ये भी रह जाता है, मतलब ये मान लीजिए कि काफ़ी कस्टमर नर्सरी आते हैं तो वो हमसे ये सवाल करते हैं कि आप लोगों का प्लांट इतना छोटा सा पन्नी में इतना हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहता है। ये देखिए इस तरह का पन्नी में एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहता है, और हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों का प्लांट एकदम मरिए जाता है। तो हम सारे भाइयों से कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम पूरी जानकारी बताएंगे आपको, कहाँ पे रखना है, किस जगह पे रखना है, कैसे लगाना है, इसको क्या केयर करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। समी का प्लांट जो है इसमें दो नस्ल होता है, एक होता है सनी, एक होता है समी। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है समी का प्लांट। ये सनी नहीं हुआ, ये समी हो गया आपका, ये समी है। और धार्मिक के हिसाब से इसको बहुत शुभ माना जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है ये प्लांट। इसको लगाने का बारे में हम बताते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो शुरुआत करते हैं लगाने से। इसको अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में इस दिशा में आपको लगाना है कि घर के दाएं तरफ, घर के दाएं तरफ लगाना होता है समी का प्लांट। दायां वो तरफ हुआ जब आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो उसमें जो दायां हाथ होता है उस तरफ आपको लगाना होता है। दाएं हाथ में इसको लगाना होता है, दाएं हाथ की तरफ आप लगाइए। जब आप घर में प्रवेश करते हैं उसका दायां हाथ, आप समझ रहे होंगे हम क्या कहें। दायां हाथ जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपका जिस रूट में हाथ जाता है दायां हाथ, उस दिशा में आपको ये प्लांट को गाड़ना है। और इसको ऐसी जगह गाड़ना है जहाँ पे पूरा धूप हो। आप घर के अंदर नहीं लगा सकते, पूरा धूप में आपको लगाना है। पूरा धूप में आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा अगर धूप पूरा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए इसको घर के अंदर लगा रहे हैं या घर के छाँव में लगा दीजिएगा तो आपका प्लांट ज़िंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। अगर आप इसको पूरा धूप में दीजिएगा तो आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ और एकदम ग्रीन रहेगा। और जब भी नर्सरी से कोई नया प्लांट लेके जाएं और ज़मीन में लगा रहे हो तो दिशा तो हम आपको बता दिए कि कौन सा दिशा में आपको लगाना है। और नर्सरी से प्लांट लेके जाएं तो आप इसका पन्नी फाड़ के आप इसको दाएं तरफ जो बताएं आपको उस तरफ लगाइए। इसमें किसी तरह का कोई मिक्सर आपको नहीं देना है। काफ़ी भाई लोग ये करते हैं कि गोबर दे देते हैं, वर्मी का कंपोस्ट दे देते हैं, काफ़ी सारा चीज़ें दे देते हैं। उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको कुछ नहीं देना है। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो जो दिशा हम आपको बताए हैं उसी दिशा में लगाइए, और उसमें कुछ मत दीजिए, ना गोबर दीजिए, ना वर्मी कंपोस्ट दीजिए, ना नीम का खल्ली दीजिए, कुछ भी मत दीजिए। बस एरिया जो हो वहाँ पे पूरा धूप लगना चाहिए, उसको पूरा धूप चाहिए आपको। तो उस जगह पे आप गड्ढा खोदिए, पॉली बैग जो होता है उसको फाड़ के ज़मीन में गाड़ दीजिए, और उसके बाद इसके जड़ में पानी मत दीजिए। काफ़ी भाई लोग ऐसा करते हैं कि पन्नी को फाड़ने के बाद जड़ में पानी दे देते हैं। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको जड़ में पानी नहीं देना है। हम जैसे कि दिखा देते हैं, ये जड़ में आप पानी मत दीजिए। आप कोई भी प्लांट के जड़ में पानी मत दीजिए, इस जड़ में पानी मत दीजिए। प्लांट अगर मान लीजिए जड़ आपका यहाँ पे है तो पानी आपको यहाँ से देना है ताकि गड़क के पानी इसमें जाए, डायरेक्ट जड़ में नहीं डालिए। जड़ में अगर आप पानी दे दीजिएगा तो ये जो मिट्टी है ये भकड़ जाता है और इसी से आपका प्लांट मर जाता है। तो प्लांट आप ऐसे गाड़ दीजिए, आप पानी इतना डिस्टेंस से दीजिए ताकि गड़क के पानी प्लांट के अंदर जाए। तो जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से आप प्लांट को पानी दीजिए। काफ़ी भाई लोगों से ये सवाल हम किए तो वो बताए कि पेड़ को गाड़े और जड़ में पानी दे दिए।
इसी कारण से प्लांट मरता भी है। एक ये भी कारण होता है, और भी 2-3 कारण है जो हम आपको बताते हैं। पूरा देखिएगा वीडियो, इसमें और भी कारण है जो प्लांट मरता है। तो सबसे पहला कारण हम आपको बताएं कि काफ़ी लोग जब प्लांट लगाते हैं तो गोबर, वर्मी कंपोस्ट ये सब दे देते हैं और ठंडा के एरिया में गाड़ देते हैं। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि इसको जहाँ पे भी गाड़ना है दाएं तरफ, तो वहाँ पे धूप पूरा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको गोबर या वर्मी कंपोस्ट या किसी तरह का कोई केमिकल नहीं देना है। आपको केवल गड्ढा खोदना है, पेड़ को गाड़ना है, और पानी जैसे कि बताएं हैं दूर से देना है, उस तरह से आपको दूर से पानी देना है। जड़ में नहीं देना है, दूर से पानी देना है। अगर आप जड़ में पानी दे दीजिएगा तो बहुत कम लोगों का पेड़ सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अक्सर ज़्यादा करके लोगों को मर जाता है। काफ़ी भाई लोगों का प्लांट सर्वाइव भी कर जाता है जड़ में पानी देने के बाद, लेकिन काफ़ी भाई का ज़्यादा करके भाइयों का पेड़ मर जाता है। कारण यही रहता है। तो पानी आप कोई भी भाई पेड़ लगावें तो पानी दूर से दें, ताकि इस तरह से गरक के उसके जड़ में जाए। ऊपर दे देने से आपका प्लांट मर भी सकता है या बाई चांस बच भी सकता है, लेकिन इससे अच्छा होगा कि आप दूरी से पानी दें। एक ये कारण होता है पेड़ मरने का। और दूसरा कारण ये हो जाता है कि जब भी आप शमी के पेड़ को पूजा करते हैं तो उसको, काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं जो पेड़ के जड़ को छेड़ के उसमें टीका लगाते हैं और हर शनिवार को पानी ही देते हैं, बाकी उससे पहले पानी नहीं देते हैं। हर शनिवार के दिन पानी देते हैं क्योंकि इसका शुभ माना जाता है, शनिवार को इसको जल चढ़ाया जाता है। लेकिन जल चढ़ाने का भी एक ही होता है कि हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि जब भी आप शमी का प्लांट घर पे लगाएं तो 2 ठो पेड़ लगाएं। 1 ठो मत लगाइए, 2 ठो लगाइए। जब तक आपका प्लांट सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा, एक प्लांट में आप अपना धार्मिक जो है उसको कीजिए और दूसरा प्लांट को डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरे प्लांट में जो तरीका हम बताए हैं उस तरीके से आप पानी दीजिए और उस तरह से गाड़ दीजिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। जब तक आप अपना पूजा कीजिएगा, जल चढ़ाइएगा, टीका लगाइएगा, तो ये सब जब तक आपका 2 ठो पेड़ रहेगा उसमें आपका करता रहेगा। और जब तक जो आप पहला पेड़ जो दूसरा पेड़ जो रहेगा उसमें आप पूजा कीजिए और दूसरा पेड़ जो रहेगा आपका उसमें आपका, सॉरी भाई मिस्टेक हो रहा है, हम कंफ्यूज हो रहा है आपको बताने में। पहला पेड़ जो है उसमें पूजा कीजिए और दूसरा पेड़ जो आप लगाए हुए हैं उसको आप वैसा ही छोड़िए। उसका तरीका जो बताएं हम आपको, धूप की जगह गाड़ना है, दाएं तरफ गाड़ना है, धूप में गाड़ना है। एक बार आपको पानी जैसे बताया वैसे देना है और आप छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसमें पानी नहीं देना है, उसको छोड़ देना है। कम से कम 2 से 3 दिन तक के लिए पानी मत दीजिए। और जब देखिए आपका ज़मीन सूख गया तब आप इसमें पानी दीजिए। आज जब तक जो आप पूजा करते हैं, आपका जो धार्मिक है जो ये है, उसको जब तक इस्तेमाल करने के लिए आप जो पहला वाला पेड़ लगाए हुए हैं उस पर आप कीजिए। जब तक आपका वो पेड़ मरेगा तब तक आपका ये दूसरा पेड़ अच्छा ग्रोथ कर जाएगा और अच्छा एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। तब आपका पेड़ ये नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 2 ठो पेड़ लगाने का जगह नहीं है, आपको 1 ही ठो पेड़ है लगाने का, तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर 1 ही पेड़ लगाए हैं और 1 ही पेड़ का जगह है तो उसमें आप पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, लेकिन उसके जड़ से चढ़ाइए, जड़ से हट के चढ़ाइए, जड़ में नहीं चढ़ाइए, पानी दीजिए। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि जड़ में पानी दे देते हैं, तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि पानी थोड़ा दूरी से दीजिए। और कोई भी प्लांट को टीका मत लगाइए। जब तक मान लीजिए आपका प्लांट 3 महीने का या 4 महीने का हो नहीं जाए तब तक आप उसके जड़ को डिस्टर्ब मत कीजिए। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि इस तरह से टीका लगा देते हैं तो जड़ हिल जाता है, तो इस वजह से भी प्लांट मरता है। तो जो बता रहे हैं वही चीज़ कीजिए। आप प्लांट जो भी अगर लगा रहे हैं तो उसका तरीका यही है कि आप उसको ज़्यादा डिस्टर्ब न करें, ना ज़्यादा पानी दें। कम से कम आप 2 से 3 महीना डिस्टर्ब मत कीजिए। और जल अगर चढ़ा रहे हैं तो जल थोड़ा दूरी करके दीजिए, जड़ में मत दीजिए, थोड़ा दूरी करके जल दीजिए और उसके बाद आप छोड़ दीजिए। इसका आपका श्रद्धा भी कायम रह जाएगा और आपका पूजा भी हो जाएगा। आप में से काफ़ी भाई लोग जानते हैं कि धार्मिक तरीके से इसका जल और पूजा कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसके लिए आप पेड़ को जीवित रखिए। अगर आपका पेड़ भी मर गया तो आपका श्रद्धा और आपका पूजा वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको भी जीवित रखिए। इसी हिसाब से आप इसमें जल चढ़ाइए, जो तरीका से हम बताए हैं उसी तरीके से आप जल चढ़ाइए। आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बस 3 महीना आपको ध्यान रखना है। 3 महीने बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। अगर आप, ये तो हो गया ज़मीन का तरीका। अब बताते हम आपको कि गमला में किस तरह से रखना है।
आप मान लीजिए समी का प्लांट गमला में लगाते हैं, तो गमले में सबसे पहले तो आपको सुराख कर देना है, और उस गमले में जो मिक्सर देना है उसमें आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, नीम का खल्ली, उसमें आपको खाद लेना है। गमले में आपको खाद लेना है, गमले में सुराख कर दीजिए वर्मी कंपोस्ट और नीम का खल्ली, और मिट्टी तो आपका रहेगा ही, तो तीनों चीज़ को मिक्स कर दीजिए। उसके बाद गमले में सुराख तो बतेबे कि आधा मिट्टी दे दीजिए, और उसके बाद पॉली बैग फाड़ के उसको पानी गाड़ दीजिए और पानी दे दीजिए। और जो तरीका हम आपको बताएं कि जल भी उसी तरीके से चढ़ाना होता है गमले में भी। नहीं तो आप कोई दूसरा पेड़ लगा लीजिए, तब तक आपका दूसरा गमला में या पहला गमला में जो भी गमला में रहेगा आपका प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा, जब तक वो 2-3 महीना सर्वाइव कर जाएगा। तो जब भी आप नया पेड़ लगावे तो 2 ठो पेड़ लगावे, चाहे ज़मीन में लगावे या गमले में लगावे, तो 2 ठो पेड़ लगाए। इससे ये हो जाएगा आपको कि आपका प्लांट एक ठो, जब तक आप उसमें पूजा कीजिएगा, जब तक जल चढ़ाइएगा, तो जब तक ये जो पहला वाला पेड़ रहेगा उसको आप जब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा तो वो प्लांट आपका सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन उसी में आप पूजा भी कर रहे हैं, उसी में टीका भी लगा रहे हैं, उसी में डिस्टर्ब करेंगे तो इससे आपका प्लांट मर जाएगा। और इसमें कहते हैं कि नर्सरी वाला पेड़ ठीक नहीं दिया, तो हम पेड़ आप लोगों को ठीक ही देते हैं। हम लोगों का प्लांट देखिए कितना हेल्दी है, देखिए कितना छोटा सा पॉट में लगा हुआ, करीब से देखिए। और पेड़ देखिए कितना हेल्दी है, कितना स्वस्थ है, कलश देखिए कितना अच्छा लिया। इसकी वजह यही है कि हम लोग पानी एक हिसाबे से देते हैं। अब मान लीजिए वर्षा हुआ इसीलिए मिट्टी में नमी है, नहीं तो इसमें आपको इसमें पानी नहीं मिलता। हम लोग भी पॉली बैग में अगर पानी देना होता है तो 3 से 4 दिन बाद पानी देते, डेली पानी नहीं देते। तब देखिएगा हम लोग का प्लांट कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ रहता है। इसीलिए कहेंगे कि 3-4 महीना आप इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिए, किसी तरह का ये नहीं कीजिए। उसके बाद आप इसमें जितना जल चाहें जल चढ़ाइए, टीका लगाना चाहें टीका लगाइए, तब जिस हिसाब से भी आप करना चाहे कीजिए, लेकिन 3 से 4 महीना इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। और जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से आप इसको रखिए, आपका प्लांट हमेशा हरा और ग्रीन रहेगा। हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप समी के प्लांट को काफ़ी शुभ मानते हैं, काफ़ी भाई लोग शुभ मानते हैं, आप पूरा इंडिया शुभ मानते हैं। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि प्लांट अगर मर गया, समी का पेड़ आपका मर गया, तो भी आपसे भगवान नाराज़ होंगे, क्योंकि ये भी पेड़ उन्हीं का है, ये प्लांट भी उन्हीं का है। अगर ये पेड़ आपसे मर गया तो भी भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ये नहीं समझिए कि नहीं पेड़ मर गया तो भगवान नाराज़ नहीं होंगे, जी नहीं। हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आपका श्रद्धा सच्चा है तो जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से आप पेड़ को रखिए। अगर आपसे एक वो समी का पेड़ मर गया तो इसका काफ़ी दुख होता है, पेड़ को भी काफ़ी दुखी होती है, महसूस होता है। पेड़ भी ये एहसास करता है कि हमको 1-2 महीना रुक जाते या 1-2 महीना अलग तरीके से सेवा करते तो आज हम जिंदा होते। आप भाई लोग, काफ़ी भाई लोग पढ़े लिखे होंगे और काफ़ी लोग पढ़े भी होंगे कि पेड़ पौधा भी आपस में एक दूसरे से बात करता है। अब जब भी रात में हम और आप सोते हैं तो पेड़ जब एक जगह होता है तो वो भी बातें करता है आपस में। आपको ये लग रहा होगा कि ये है, लेकिन हम सारे जितने भी बातें कहें वो सारी बातें सच है। हम ये माली का काम करते हैं, हमसे पूछिए, हम पेड़ पौधे के बीच रहते हैं, हम भी माली है, हम इस पेड़ का ख्याल रखते हैं। हमको एहसास है कि हमारा पेड़ हम बात कर रहा है। हम जब भी कहीं से पेड़ के बाजू से गुजरेंगे तो पेड़ हमको ऐसा फील होता है कि हमको आवाज़ दे रहा है कि हमको पानी चाहिए। हम अपना अनुभव आपको कह रहे हैं। हम जब भी बाजू से गुजरेंगे उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा फील होगा आपको कि आपका पेड़, उधर का पेड़ आपको बुला रहा है, उसमें कुछ मांग रहा है। और वहाँ पे जाके देखेंगे, फील होगा, वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे वाकई में या तो पानी नहीं है, या तो गमले में खाद नहीं है, या मिट्टी नहीं है। तो प्लांट हमको आवाज़ देगा। और ये चीज़ हम खुद अपना पर्सनल अनुभव किया है। पेड़ हमको बुलाता है, हमको आवाज़ देता है। इसी तरह आप अगर समी के प्लांट आपसे मर जाए तो ये मत सोचिए कि आपसे भगवान खुश होंगे, बल्कि नहीं, नाराज़ होंगे। तो उन सारे भाई से कहना चाहेंगे कि जो तरीका हम आपको बताए हैं उसी तरीके से आप प्लांट को रखिए और देखिएगा। उसके बाद अगर आपसे प्लांट मर जाए तब आप हमारा वीडियो कभी नहीं देखिएगा। जो तरीका हम बताएं आपको, अगर वो तरीके से आपका प्लांट ना बचे तो आप हमारा चैनल को हटा दीजिएगा, फिर देखबे मत कीजिएगा कभी। हम आपको एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं, उसके जैसा हम बताएं उस तरीके से आप रखिए, आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। अगर गमले में लगा के प्लांट रखते हैं तो उसको भी धूपे में रखना है, ये नहीं कि छाँव में रखिए, उसको भी धूपे में रखना है। छाँव में आप सनी का पेड़ नहीं रख सकते। सनी के पेड़ को जितना सनलाइट मिलता है प्लांट उतना ग्रोथ और उतना हेल्दी रहता है। अगर आप इसको छाँव में दे दीजिएगा तो आपका प्लांट ना हेल्दी रहेगा, ना ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे पीला हो जाएगा, पेड़ मर जाएगा।
अगर छत पे आप रखते हैं तो दक्षिण की तरफ आपको रखना है। गमला जो है छत के ऊपर जो रखा जाता है तो दक्षिण की दिशा में रखा जाता है। इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो और वैसे भी लंबा हो ही गया है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, तो हम इतना ही कहेंगे कि दक्षिण की दिशा में रखना। अगर पूरी डिटेल समझना हो तो आप किसी पंडित जी से मिलिए और वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन इतना है कि आपको उसको दक्षिण की दिशा में लगाना है। अगर हम उसका पूरा बताने लगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप सभी भाई लोगों को अगर जानकारी अच्छा लगा हो हमारा प्लांट लगाने का, या जो भी चीज़ हम तरीका बताएं, अगर वो आपको अच्छा लगा हो, आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है जानकारी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर कोई भाई हमारे चैनल में आए हैं तो इन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि प्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। लिंक में नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, सब कुछ रहेगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, या कुछ भी लिख के भी भेजिएगा। किसी तरह का कोई सवाल भी होगा तो सवाल का जवाब हम आपको देंगे, किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो। और पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि प्लांट से रिलेटिव कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।